हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, और अब राजस्थान के इतिहास के साथ साथ अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के आर्ट और कल्चर से रिलेटेड। राजस्थान की स्थापत्य कला के अंदर प्रमुख महल राजस्थान के राजा महाराजाओं ने अपने किसी न किसी याद से रिलेटेड, या फिर अकाल राहत कार्य हेतु, या फिर और कोई कारण की वजह से महल का निर्माण करवाया। उस महल का और क्या नाम है, या फिर उसका क्या महत्व था, तो ये सारा का सारा इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ लेंगे। लगभग जितने भी महल इम्पोर्टेंट हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पढ़ रहे हैं फ्री माइंड स्टडी बाय आर.के. सर से। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अलवर के। अलवर के अंदर एक विजय मंदिर पैलेस है। ये विजय सागर झील के किनारे बना हुआ है। इसकी आकृति एक जहाज के जैसी दिखाई देती है। एक जहाज की आकृति में निर्मित आपका विजय मंदिर पैलेस है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह जी ने करवाया था, और 1918 के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। आपको याद है, महाराजा जय सिंह जी जब वहाँ के महाराजा थे तब 1823 ईस्वी के अंदर किसान आंदोलन हुआ था। मैंने किसान आंदोलन आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको पूरा देख लीजिए। 2 पार्ट के अंदर हैं, तो दोनों छोटे छोटे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पूरा किसान आंदोलन समझ में आ जाएगा। मूसी महारानी की छतरी, ये भी अलवर के अंदर है। बहुत इम्पोर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा गया है मूसी महारानी की छतरी कहाँ पे बनी हुई है, तो आपको याद रखना है अलवर के अंदर। अलवर का लेक सिटी जो पैलेस है, लेक पैलेस, अलवर का लेक पैलेस, इसको सिलीसेड महल भी कहा जाता है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह, जब महाराजा विनय सिंह जी थे, उन्होंने अपनी पत्नी रानी शीला के लिए बनवाया था। इस तरह से आपको याद रखना है। ये सिलीसेड झील के वहाँ पे बना हुआ है, इस तरीके से आपको याद रखना है। और इस झील के किनारे शेड माता का मंदिर भी बना हुआ है। कौन सी माता? शेड माता, शेड माता। चलिए, अब हम आगे पढ़ेंगे नया, जिसका नाम है सावन भादो महल। देखिए, सावन भादो का नाम जो है वो स्थान अलग है और महल अलग है। सावन भादो महल शाहबाद दुर्ग बारा के अंदर है, बारा डिस्ट्रिक्ट। जबकि सावन भादो स्थान जो है वो आपका अचलगढ़ दुर्ग, जो कि सिरोही के अंदर है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, अचलगढ़ दुर्ग वही। तो सावन भादो स्थान वहाँ पर हैं। यहाँ पर सावन भादो स्थान के वहाँ पे महाराणा कुंभा और उदा की पत्थर की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। दूसरा, आपको याद होगा, अकबर का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था दुर्सा आड़ा। उस दुर्सा आड़ा, वो जो दुर्सा आड़ा था, वो अकबर का दरबारी कवि था, और वहाँ से वो दरबार छोड़ कर आ गया था। सिरोही के सुल्तान देवड़ा के शासन में आ गए थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। और इस जो कवि था दुर्सा आड़ा, इसकी पीतल की प्रतिमा यहाँ इसी दुर्ग के, या फिर यहीं इसी स्थान के ऊपर है, जिसका नाम है सावन भादो। कहाँ पे है? अचलगढ़ दुर्ग में। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। अब एक थंबिया महल और एक थंबा महल, या प्रहरी मीनार के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में देखिए जानकारी। एक थंबिया महल गेब सागर, गेब सागर से रिलेटेड आपको कालीबाई याद आना चाहिए, या फिर एक गेब सागर से संबंधित आपको डूंगरपुर का नाम याद आना चाहिए। तो ये गेब सागर झील के यहाँ पे एक थंबिया महल बना हुआ है डूंगरपुर में। ये मूलतः 3 मंजिला मंदिर है, और शिवनाथ सिंह ने शिव
ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में इसका निर्माण करवाया था। ये सारी जानकारी आपको इस तरीके से आपको एक थंबिया महल से रिलेटेड याद रखना है। जबकि एक थंबा महल, जिसको प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है, ये मंडोर जोधपुर के अंदर है। देखो, इसमें सब जो वर्ड हैं नाम के अंदर, जैसे थंबा, प्रहरी, मंडोर, हर एक में जो दो वर्ड, तीन वर्ड का है, लेकिन इसमें एक वर्ड ऐसा सब में आधा आधा है। देखो, थंबा इसमें आधा में है, प्रहरी इसमें आधा है, फिर मंडोर इसमें हण जो है वो आधा है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा पकड़ में आ जाएगा कि थंबा, प्रहरी, मंडोर ये कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर, जबकि थंबिया जो है वो गेप सागर के अंदर है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। एक थंबे पर ये निर्मित है, इसलिए इसको एक थंबा महल कहा जाता है। ये महाराजा अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। महाराजा अजीत सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं जूना महल या फिर जूनागढ़ दुर्ग। ये देखिए, आपको थोड़ा कंफ्यूज करता है कि जूना महल और जूनागढ़ दुर्ग ये दोनों अलग अलग हैं। जूना महल डूंगरपुर के अंदर है, जूनागढ़ महल, जबकि जूनागढ़ दुर्ग जो है वो आपका बीकानेर के अंदर, जिसको जमीन का जेवर कहा जाता है, जूनागढ़ दुर्ग वही। इस तरीके से अभी आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं बिजोलाई के महल। बिजोलाई के महल जोधपुर के अंदर हैं। महाराजा तख्त सिंह ने अपने शिकार गृह के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। इस तरीके से आपको याद रखना है। कौन सा महल? बिजोलाई के महल। राई का बाग पैलेस, ये भी जोधपुर के अंदर हैं। इससे संबंधित आपको याद रखना है, इसका निर्माण हाड़ी रानी जसवंत दे ने, महाराजा ये जसवंत सिंह फर्स्ट की रानी थी, तो उन्होंने करवाया था। तो हाड़ी रानी जसवंत देव के बारे में आपको पहले भी मैंने पढ़ाया था कि धर्मत के युद्ध में जब महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट वापस युद्ध को छोड़कर मेहरानगढ़ आ जाते हैं, मतलब जोधपुर आ जाते हैं, तो इस मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे बंद कर देते हैं। तो वही हाड़ी रानी जसवंत देव हैं। आगे आपको याद रखना है 1883 ईस्वी में महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसी राई का बाग पैलेस के अंदर उपदेश दिए थे। ये भी आपको याद रखना है। आगे इस राई का बाग पैलेस से संबंधित दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जब यहाँ उपदेश दिया था तो महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की एक पासवान थी जिसका नाम था नन्ही जान, उसने दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया था और दयानंद सरस्वती का अजमेर के आसपास पहुँचते पहुँचते उनके उस जहर की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी समाधि या फिर उनका जो बना हुआ है स्मारक वो आपका अजमेर के अंदर ही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के पास में। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। सब कुछ रिलेट करके मैंने आपको ये अच्छा मैटर कंटेंट तैयार किया हुआ है आपके लिए, तो इसको आप समझते जाइए। देखिए, अजीत भवन पैलेस और उम्मेद भवन पैलेस ये दोनों जोधपुर के अंदर हैं। अजीत भवन पैलेस से संबंधित पहले पढ़ लीजिए। ये जोधपुर में इसका निर्माण मारवाड़ के एक प्रधानमंत्री थे अजीत सिंह जी ने महाराजा हनुमान सिंह के लिए बनवाया था, इसलिए अजीत भवन पैलेस इसका नाम रखा गया, क्योंकि मारवाड़ के प्रधानमंत्री थे अजीत सिंह। किसके शासनकाल में थे? महाराजा हनुमान सिंह के कार्यकाल में, तो उन्होंने निर्माण करवाया था। और ये भारत देश की पहली हेरिटेज होटल के नाम से जानी जाती है। कौन सा? अजीत भवन पैलेस। अब देखिए उम्मेद भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर के अंदर है। इसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह जी ने करवाया था अकाल राहत कार्य हेतु। याद रखना है कौन सा महल किसकी याद में बनवाया गया था या किसने बनवाया था। कभी रानी ने बनवाया है तो कभी
प्रधानमंत्री ने बनवाया है, तो कभी राजा ने बनवाया है, तो कभी राजा ने अकाल राहत कार्य हेतु बनवाया है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको सब याद रखना है। 1928 से लगाकर 1940 तक इसका निर्माण किया गया था और ये चीतर पत्थरों से इसका निर्माण किया गया था। जो चीतर पत्थर लाल कलर के होते हैं, जोधपुरी पत्थर भी उनको कहा जाता है। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घड़ियाँ हैं, तो घड़ियों का यहाँ पे संग्रहालय भी है इसके अंदर, और विश्व का सबसे बड़ा आवासीय महल इसी को कहा जाता है। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। अब आगे हम पढ़ेंगे बादल महल। बादल महल बहुत सारे हैं। आपको कौन सा पूछा जाता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बादल महल कम से कम 4 से 5 हैं। तो आपको मैं 2-3 यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक बादल महल आपको कुंभलगढ़ दुर्ग वाला याद रखना है, जिसके अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था जूनी कचहरी के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी के अंदर। तो पहला बादल महल कहाँ पे बताया मैंने आपको, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। दूसरा बादल महल आपको याद रखना है, देखिए जूनागढ़ दुर्ग जो कि जमीन का जेवर कहलाता है बीकानेर के अंदर, ये जूनागढ़ दुर्ग, यहाँ पे भी बादल महल है। और यहाँ बादल महल के अंदर सोने चांदी के काम के लिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ सोने चांदी का काम काफ़ी ज़्यादा किया गया है इस महल के अंदर, और इसकी जो दीवारें हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि कौन सा बादल महल है जो सोने चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसकी दीवारें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो वो कौन सा है, जूनागढ़ दुर्ग का बादल महल। अब आगे देखते हैं, एक बादल का महल जो कि नागौर दुर्ग के अंदर भी है, जिसको कलात्मक बादल महल के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। एक बादल महल आपका सोनारगढ़ दुर्ग, जिसको जैसलमेर का दुर्ग भी कह सकते हैं, उस सोनारगढ़ के दुर्ग में बादल महल है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा और भव्य बादल महल है। इसके उपनाम आपको याद रखने हैं। इस बादल महल को ताजिया टावर भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1830 ईस्वी के अंदर सिलावटों ने इसे बनाकर वेरीसाल, एक शासक थे, उसको भेंट कर दिया था। तो इसका निर्माण किसने किया था, सिलावटों ने बनवाया था। किसको भेंट किया, वेरीसाल, एक शासक था जिसको भेंट किया था। कब बनवाया था, 1830 ईस्वी के अंदर। क्या कहा जाता है इसका और अन्य नाम क्या है, ताजिया टावर। तो ये थोड़े से बादल महल थे इम्पोर्टेंट, जो आपको याद रखना है। जूनागढ़ दुर्ग से संबंधित पंडित दीनानाथ शर्मा ने क्या बोला है, वो एक कोटेशन आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा बोला गया था उन्होंने कि दीवारों के कान होते हैं, जबकि यहाँ की दीवारें बोलती हैं। कौन सा दुर्ग के बारे में बोला, जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। चलिए अब हम जयपुर के हवा महल के बारे में जानते हैं। हवा महल के बारे में बहुत सारी आपको जानकारी ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देखिए। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था। लाल पत्थरों से निर्मित ये एक कृष्ण के मुकुट के समान आकृति में बना हुआ है, इसलिए इसको लाल मंदिर भी कहा जाता है। कृष्ण के मुकुट के समान आकृति के होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा, भव्य, सुंदर बना हुआ है। ये एक पिरामिड नुमा आकृति में बना हुआ है, यानी कि पहले सबसे नीचे बड़ा पार्ट, फिर उसके ऊपर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरीके से एक पिरामिड नुमा आकृति के अंदर बना हुआ है। इसका जो वास्तुकार था, उस वास्तुकार का नाम कई एग्जाम में पूछा गया है, लालचंद उस्ता। तो इसका नाम आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि इसके अंदर 5 महल हैं, 5 फ्लोर है, एक फ्लोर, दूसरा, तीसरा, मतलब
5 मंजिला बना हुआ है, तो इस हर मंजिल का नाम आपको पूछा गया है, सीक्वेंस में पूछा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है, तीसरे मंजिल का नाम क्या है, पहले मंजिल का नाम क्या है, दूसरे मंजिल का नाम क्या है। तो अलग अलग एग्ज़ामों में अलग अलग मंजिल का नाम पूछा गया है। तो ये आपको सीक्वेंस आपको याद रखना है, जो कि आपको कंफर्म में इस देखिए डायग्राम में पता चल रहा है। पहले जो फ्लोर हैं, पहला मंजिल इसका नाम है शरद, दूसरे का नाम रतन, तीसरे फ्लोर का नाम विचित्र, चौथे का नाम प्रकाश और पांचवे का नाम आपका हवा हो गया। तो आपको याद कैसे रखना है, शरद रतन विचित्र प्रकाश, और लास्ट वाले को आपको याद रखो या मत रखो, क्योंकि इसमें हवा सबसे लास्ट में आपको याद रख लेना है। शरद रतन विचित्र प्रकाश, क्योंकि ये सब तीन शब्द के ही नाम हैं, और पांचवा जो है वो आपका हवा है, तो वो सबसे लास्ट में आप लोग इसमें पांचवे फ्लोर को हवा के साथ, और पांचवा फ्लोर हमेशा कभी पूछा गया नहीं, आपसे पूछा तीसरा, चौथा और दूसरा पूछा गया है। शरद रतन विचित्र प्रकाश, ये केवल आप 4 इस तरीके से सीक्वेंस याद रखेंगे। शरद आपका पहला फ्लोर है, रतन दूसरा, विचित्र तीसरा, प्रकाश चौथा और पांचवा है आपका हवा। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। इसमें खिड़कियां भी पूछी गई हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है, और कितनी जाली झरोखे बने हुए हैं तो ये भी पूछे गए हैं। देखिए कुल खिड़कियां हैं 953, 953, और झरोखे हैं 353, दोनों में 53 है। तो आपको इस तरीके से भी याद हो जाएगा। और ये क्यों बनवाया था, क्योंकि जयपुर के महाराजाओं के काफ़ी सारे रानियां और दासियां हुआ करती थी, तो वो रानियां शाही गणगौर को कैसे देखें, तो उन रानियों के लिए शाही गणगौर देखने हेतु इस हवा महल का निर्माण करवाया गया था। इस तरह से आपको इम्पोर्टेंट सारी जानकारी याद रखनी है। अब एक हवा महल आपका खेतड़ी का हवा महल, जो कि झुंझुनू में है, तो उसके बारे में भी आपको याद रखना है। ये शेखावटी का हवा महल है, और इसका निर्माण महाराजा भूपाल सिंह ने ग्रीष्म काल में विश्राम गृह के रूप में करवाया था, और राजस्थान का ये मिनी हवा महल या फिर दूसरा हवा महल के नाम से जाना जाता है। एक हवा महल आपका कोटा में भी है, जिसका निर्माण महाराव राम सिंह सेकंड ने करवाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अब एक मुबारक महल के नाम से एक टॉपिक है। देखिए मुबारक महल, जैसे कि एक मुबारक महल आपका जयपुर के अंदर है, जबकि दूसरा टोंक के अंदर है। तो पहले आप टोंक वाला पढ़ लीजिए, छोटा सा। देखिए इसका निर्माण फिरोजुद्दौला जो था उसने करवाया था। बकरे ईद पर किसकी, बकरे की जगह किसकी बलि दी जाती है, ऊंट की बलि दी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। लेकिन शायद वर्तमान के अंदर अभी ये किसी भी तरह से बलि नहीं दी जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो बकरे ईद के ऊपर बकरे की जगह ऊंट की बलि कहाँ दी जाती थी, मुबारक महल टोंक। मुबारक महल जो कि जयपुर वाला, इसको चंद्र महल या सिटी पैलेस महल के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 मंजिला महल है। पहला मंजिल को महकमा ए खास कहा जाता है, जबकि दूसरा पोती खाना के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण सवाई माधो सिंह सेकंड ने करवाया था 1900 ईस्वी के अंदर, और इसका निर्माण अतिथियों के निवास स्थल हेतु करवाया था। इस तरीके से आपको इम्पोर्टेंट जानकारी याद रखनी है। ये जो महल हैं ये हिंदू शैली, और हिंदू का मतलब राजपूत शैली, और एक मुस्लिम शैली जो कि मुगलों से आ रखी थी, उन दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। और इसमें फारसी शैली का भी मिश्रण हो गया था, तो ये सब मिलाकर इस एक हम कह सकते हैं फारसी, ईसाई, ये जो भी धर्म हैं इन सब से मिलकर इसमें काफ़ी ज़्यादा हिंदू, मुस्लिम और फारसी सब का
और ईसाइयों की शैली सबका मिश्रण रूप है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब चंद्र महल जो कि सिटी पैलेस आपका, सबसे पहले अपन उदयपुर वाला देखते हैं, चंद्र महल या सिटी पैलेस जिसको झील के किनारे बना हुआ है, जो आप जगदीश मंदिर के रास्ते आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, जगदीश मंदिर चौक से, जगदीश मंदिर का जो चौक है वहाँ जगदीश मंदिर के दर्शन करने के बाद आप सिटी पैलेस की तरफ जाते हैं, तो वही आपका चंद्र महल कहलाता है। इसकी नींव 1559 के अंदर महाराणा उदय सिंह जी ने रखी थी। ये राय आंगन महल भी, और इसके अंदर कृष्णा कुमारी महल, नौ चौकी महल पे महाराणा उदय सिंह जी का राज तिलक हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ दिलखुश महल, माणक महल यानी मोती महल, ये सारे के सारे महल इसके अंदर हैं। फर्ग्यूसन ने उदयपुर के जो चंद्र महल हैं इसकी तुलना विंडसर महलों से की है। एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसे कौन से महल है जिसकी तुलना विंडसर महलों से की गई है, तो आपको याद रखना है उदयपुर के चंद्र महल, इसी को हम सिटी पैलेस कहते हैं। अब आगे देखते हैं चंद्र महल या सिटी पैलेस जयपुर वाले, जिसका निर्माण 1727 में सवाई जयसिंह जी ने अपने शिल्पी विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा करवाया था। यहाँ पर 7 मंजिला महल है। ये कितना मंजिला महल है? 7 मंजिला महल है। 7 के अलग अलग नाम हैं, आपको जिस तरीके से याद रखने की कोशिश कीजिए। जैसे पहला है खुश महल, दूसरा महकमा, पोतीखाना, शस्त्रागार, दीवाने खास, सर्वतोभद्र और मुकुट मंदिर। मुबारक महल के अंदर महकमा और पोतीखाना हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो ये उसी का क्रम है। तो क्योंकि मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था, सवाई माधो सिंह सेकंड ने इस मुबारक महल का निर्माण करा, जिसके अंदर महकमा पहला था महकमा खास और दूसरा था पोतीखाना। 2 मंजिला महल है, तो ये इसी के अंदर है। इस तरीके से आपको याद रखना है। खुश महल बूंदी के अंदर है, जो कि जेत सागर के किनारे बना हुआ है। खुश महल वहाँ पर भी है, और खुश महल ये 7 मंजिला महल इसके अंदर भी एक बना हुआ है। गेटोर की छतरियों से रिलेटेड आपको याद रखना है। गेटोर की छतरियाँ क्या चीज़ है? जयपुर के राजा महाराजा हैं, उनके शमशान घाट जो जगह है उसको गेटोर की छतरियाँ कहा जाता है। इस गेटोर की छतरियों के अंदर सवाई ईश्वर सिंह की छतरी नहीं है। सवाई ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ पे है? चंद्र महल के अंदर है, ये आपको याद रखना है। सिटी पैलेस के अंदर है वहाँ पे सवाई ईश्वर सिंह की, क्योंकि ईश्वर लाट से उन्होंने आत्महत्या कर दी थी। ये उन्होंने खुद नहीं बनाई थी ईश्वर लाट, और वहीं से वो कूद के सवाई ईश्वर सिंह और अपनी रानियों के साथ कूद गए थे और आत्महत्या कर ली थी। ये आपको याद रखना है। या फिर आप अगर मेरे वीडियो अगर अच्छे से देख रहे थे और देखे हैं, तो आप बताइए कि वो किन से तंग आ गए थे जिसकी वजह से वो उनको छलांग लगानी पड़ी और आत्महत्या करनी पड़ी थी। रीज़न क्या था बताइए, कमेंट करके बताइए। सज्जनगढ़ दुर्ग पैलेस, सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर हैं और उदयपुर की मुकुटमणि के नाम से जाना जाता है। वाणी विलास महल के नाम से जाना जाता है। मानसून पैलेस भी हम लोग कह सकते हैं। बादल को छूता हुआ महल भी हम लोग कह सकते हैं। इसके बहुत सारे उपनाम हैं। बांसदरा की पहाड़ी पे बना हुआ है। कभी पूछा जाए कि कौन सी पहाड़ी पे बना गया है, तो आपको याद रखना है बांसदरा की पहाड़ी। इसकी नींव महाराणा सज्जन सिंह ने अपने गुरु के लिए बनवाया था। उनके गुरु का नाम था योगेश्वर वाणी विलास, इसीलिए इसको वाणी विलास महल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी आकृति में गुलाब हैं, तो गुलाब वाड़ी भी यहाँ पर हैं। और इसका जो ये बड़ी बड़ी आकृति में जो गुलाब हैं उसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह जी ने करवाया था।
आगे देखते हैं हम लोग जल महल। देखिए, जल महल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जल महल दो जगह हैं, एक जयपुर के अंदर भी जल महल है और दूसरे हैं भरतपुर के अंदर, जिनको डीग के जल महल के नाम से पहचाने जाते हैं। और ये डीग जो कि भरतपुर के हैं, उसको जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। किसको? डीग को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जयपुर के जल महल। इस जल महलों का निर्माण किस नदी के पानी को रोककर किया गया था? तो देखिए, गर्भावती नदी को या उसके पानी को रोककर एक झील का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था मानसरोवर झील। और इस झील का निर्माण सवाई जय सिंह जी के द्वारा किया गया था। भारतवर्ष का अंतिम अश्वमेध यज्ञ करने वाले शासक, ये भी आपको याद रखना है, सवाई जय सिंह जी थे। और अश्वमेध यज्ञ में उपस्थित ब्राह्मणों को ठहराने हेतु इस आपका जल महल का निर्माण करवाया गया था। और इसका प्रधान पुरोहित जो था वो पुंडरीक रत्नाकर थे। तो इस तरीके से यहाँ पे चमेली महल भी हैं यहाँ पे, और एक फ्लोर का है। तो इस तरीके से जयपुर के जल महल से संबंधित ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। जबकि डीग भरतपुर के महल हम पढ़ते हैं। डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान के प्रसिद्ध जल महल डीग के ही हैं और ये आपको याद रखना है। गोपाल महल यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जल महल है। इनका निर्माण जो है बदन सिंह जी ने शुरुआत का काम करवाया था, कुछ करवाया, लेकिन उसके बाद उसका पूर्ण करवाने का कार्य जो उनके उत्तराधिकारी थे महाराजा सूरजमल, उन्होंने करवाया था। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। प्रारंभ किसने करवाया और पूर्ण किसने करवाया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डीग के जल महलों का निर्माण प्रारंभ बदन सिंह जी ने करवाया, जबकि पूर्ण उनके उत्तराधिकारी सूरजमल जी ने करवाया। आगे अकबर के मृग्या महल के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, ये रूपवास भरतपुर के अंदर है, गोपाल महल करौली के अंदर है, सुख महल मैंने आपको पहले बता रखा है, सुख महल बूंदी जेठ सागर के किनारे बने हुए हैं। अबेड़ा महल कोटा के अंदर है, जो कि चंबल नदी के किनारे बना हुआ है। कौन सा? अबेड़ा महल। चित्रशाला या रंगशाला, ये तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर वाला तारागढ़ दुर्ग वहाँ पे बना हुआ है। इसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। मजिंद के महल, ये राजसमंद जिले के अंदर हैं और अमर सिंह फर्स्ट का महल के नाम से भी जाना जाता है मजिंद के महल को। आगे देखते हैं हम लोग रूठी रानी के महल। देखिए, रूठी रानी के महल काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में बने हुए हैं रूठी रानी के महल। ये तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर वाला है उसकी बात करें हम लोग, ये रूठी रानी कौन सी हैं? ये मालदेव की पत्नी है, रानी उमादेव के नाम से जानी जाती थी, जैसलमेर की। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर भी रूठी रानी का महल है, जो कि भीलवाड़ा के अंदर है। दूसरा याद रखना है, यशोदा देवी की पट्ट शिवालय जो कि भीलवाड़ा में है, उसको भी रूठी रानी का महल कहते हैं। सज्जनगढ़ दुर्ग की तलहटी उदयपुर के अंदर भी रूठी रानी का महल है। तो इस तरीके से रूठी रानी के महल आपको याद रखने हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में बना हुआ रूठी रानी का महल, जो रानी उमादेव के नाम से जाना जाता है, वही रूठी रानी का महल सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन छोटे और भी कोई है तो आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में राजस्थान की स्थापत्य कला के अंदर आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक अब हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसके अंदर महल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट महल थे उनके बारे में हम सभी इम्पोर्टेंट तथ्य या जानकारी हमने ली है। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, इनको कहीं नोट कर दीजिए और एक दो बार इनको रिवाइज करने पर आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो एग्ज़ाम से पहले इसको एक बार देखते हुए जाइए।
ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप लाइक और कमेंट के साथ करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा है, उसका भी आप जवाब देंगे। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक बिना रुके पहुंचते रहे। टाइम पे पहुंचेंगे तो आप टाइम पे देख पाएंगे, अपने नॉलेज को एनहेंस कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं आगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।